हेलो फ्रेंड्स, फॉर एवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्री जो है सोचती है कि वो मैनेजर से बात करके खुद को मायू और शीतल की टीम में शिफ्ट करवा ले, लेकिन दूसरे ही पल उसे ये ख्याल आता है कि वो क्या कहेगी मैनेजर को, क्या जवाब देगी। मुझे तो खुद ही सारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो मैं मैनेजर को क्या समझाऊंगी। शीतल कब से मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई, क्यों, कैसे, कब हुई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यही सारे सवाल उसे बहुत परेशान कर रहे थे। उसे ये भी पता था कि शीतल उसे इग्नोर कर रही है और दोनों के बीच कुछ था जो श्री को समझ नहीं आ रहा था। शीतल की बेरुखी से श्री को तकलीफ़ होती थी और इसी तरह देखते देखते 2 महीने बीत गए थे जब शीतल ने श्री को पूरी तरीके से इग्नोर कर रखा था। बस काम से काम रखती थी। शीतल ने श्री से एक गैप बना के रखा हुआ था। बातचीत करते हुए अपने लहजे और मजाक का ध्यान रखती थी कि कहीं पिछली बार की तरह हद पार ना हो जाए। बातचीत का दायरा हाय हेलो और ऑफिस के काम तक ही सीमित था। फिर कभी श्री अपनी तरफ से कुछ कहती तो उसकी बातों का नपा-तुला जवाब देती थी। इधर श्री भी महसूस कर रही थी कि शीतल की बेरुखी उसे अब ज़्यादा ही बेचैन करने लगी है। वो सोच रही थी कि क्या शीतल को मुझसे बात करने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। उसकी बेरुखी मुझे इतना बेचैन क्यों कर रही है। ना ही हम दोनों में कोई इतनी गहरी दोस्ती है, तो फिर मैं क्यों उससे बात करने के लिए बेचैन रहती हूँ। क्यों शीतल को देखने के लिए मैं तड़पती रहती हूँ। क्यों उसको देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। क्या हो रहा है ये मेरे साथ, कैसी फीलिंग्स हैं ये। इतना टाइम बीत चुका है जब शीतल मुझे इग्नोर कर रही है, मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही है, और फिर भी मुझे उसके लिए वही तड़प, वही बेचैनी क्यों महसूस होती रहती है। ये सारे सवाल श्री को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे थे। उसका बिहेवियर भी ऑफिस में और घर दोनों जगह बदल चुका था। रविवार का दिन था, छुट्टी थी। उन दोनों शाम के समय दूरदर्शन पर फिल्म आती थी। बहुत से लोगों को पता होगा जो उस टाइम के होंगे। शनिवार की रात, शुक्रवार की रात और रविवार को मूवी आती थी दूरदर्शन पे। शुक्रवार को तो नहीं आती थी शायद, लेकिन शनिवार की रात में तो आती थी। तो शाम को दूरदर्शन पे फिल्म आती थी। श्री भी फिल्म देख रही थी और सब्जी काट रही थी। एक सीन में हीरोइन अपनी सहेली से पूछती है कि यार ये मेरी तरफ देखता ही नहीं है, मतलब हीरो। तो श्री के दिमाग के अचानक से घंटी बजती है। वो रात के खाने के लिए जो सब्जी काट रही होती है उसे छोड़कर अपना सारा ध्यान उस सीन पर लगा देती है, क्योंकि फिल्म की हीरोइन की स्थिति और वो अपनी स्थिति को आपस में मैच कर रही होती है। आगे हीरोइन पूछती है कि पता नहीं क्यों यार ये मुझसे कटा कटा रहता है। मैं कुछ पूछती हूँ तो जवाब देता है, नहीं तो मुझसे बोलता ही नहीं है, और बाकी पूरे गांव के लोगों के साथ हंसता बतियाता घूमता रहता है। तो हीरोइन की सहेली उसे जवाब देती है कि अगर वो बात नहीं करता तो तू उससे बात किया कर। अगर वो ध्यान नहीं देता तो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच, और हो सकता है उसे शर्म आती हो बात करने में, या वो झिझकता हो, तो तू क्यों नहीं पहल कर लेती है। अब फिल्म की नायिका ने अपने सहेली की बात मानी या नहीं मानी वो तो पता नहीं, पर श्री के मन में ये बात घर कर गई थी। उसने ये तरकीब शीतल पर आजमाने की सोची और उसे आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सोचते सोचते सब्जी काटने लगी। खाना पीना बनाया, सबको खाना पीना खिलाया और आगे की तरकीब सोचते सोचते सो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, तैयार हुई और ऑफिस गई।
अगले दिन से ही कोई ना कोई बहाना ढूंढा करती और शीतल का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके आसपास रहने और बात करने के लिए बेफिजूल की या नई नई बातें ढूंढती। इन सब के लिए शीतल की पसंद नापसंद जानना ज़रूरी था, और ये सब जानने का ज़रिया कौन था? सिर्फ मायू। श्री बहाने से उससे शीतल की जानकारी निकलवाने लगी। उसने मायू से पूछा, यार तुम कब से जानते हो शीतल को? तो उसने कहा कि बहुत टाइम हो गया। तो तुम दोनों की तो काफ़ी अच्छी दोस्ती होगी। कि हाँ, जैसे सुधीर और मेरी है। नहीं, उससे भी अच्छी दोस्ती। तो श्री कहती है, अरे जाओ, मैं नहीं मानती। तो कहती है, अरे सच में उससे भी अच्छी दोस्ती है? अच्छा, क्या पता है तुम्हें शीतल के बारे में? मुझे तो सब कुछ पता है सुधीर के बारे में। कहती है, यार मुझे भी पता है, जैसे शीतल को स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। कहती है, अच्छा, क्या खेलती थी? कबड्डी खेलती थी, और भी बाकी स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। अच्छा, चलो ये तो कोई भी बता देता है स्पोर्ट्स की जानकारी, तो हम लोग यूजुअली भी ऐसे इधर उधर घूमते चलते बात कर लेते हैं। उसे खाने में क्या क्या पसंद है ये बताओ तो बताओ। तो मायू उसे वो भी बता देती है कि श्री को खाने में क्या क्या पसंद है, सॉरी, शीतल को खाने में क्या क्या पसंद है। अब श्री ने ये भी जान लिया था, तो कभी कभी और अक्सर ही ज़्यादा जल्दी उठकर टिफ़िन बनाकर उसका फेवरेट खाना वो अपने टिफ़िन में ले आती थी। उसकी ये दोनों ट्रिक बहुत काम कर रही थी। वो स्पोर्ट्स के बारे में भी अब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखने लगी थी, खासकर कबड्डी के बारे में, और शीतल के मनपसंद चीज़ें बना कर लाने लगे थे। कहते हैं ना, वैसे तो कहा ये गया है, कहावत तो ये है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है, लेकिन मेरे हिसाब से आदमी हो या औरत, लड़की हो या लड़का, लोगों के दिल का रास्ता ना उनके पेट से ही होके गुजरता है, जो कि श्री ट्राई कर रही थी शीतल के ऊपर। स्पोर्ट्स और कपड़ों के साथ साथ अब वो स्पोर्ट्स और खाने के साथ साथ अब वो कपड़े पहनने में भी सिलेक्टिव हो गई थी कि उस पर क्या ज़्यादा खिलता है, क्या ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो वही कपड़े पहनने लगी थी। अपना रख रखाव पहले से और बेहतर रखने लगी थी। खुद को पहले से ज़्यादा अच्छे से संवारने लगी थी, तैयार होने लगी थी। जितना हो सके शीतल के करीब रहने की कोशिश करती, पर क्या करे, ऑफिस में शीतल के पास इतना वक्त ही नहीं होता था, या उसने जानबूझकर अपने पास वक्त छोड़ा ही नहीं था। बस श्री के पास स्टेशन आते जाते हुए और ट्रेन के आने तक का टाइम ही बचता था, जिसमें वो क्या बात करती बेचारी। मायू ही चुप नहीं होती थी। लंच टाइम में खुद ही शीतल पता नहीं कहाँ गायब हो जाया करती थी। श्री इतना सब कुछ कर रही थी, थोड़ा थोड़ा असर शीतल पे पड़ भी रहा था। और एक दिन शीतल ऑफिस में आई और काफ़ी दिनों से वो श्री को नोटिस कर रही थी, लेकिन उस दिन श्री कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। तो शीतल की नज़रें श्री पर ठहर गई थी। उसे श्री में कुछ फ़र्क महसूस होने लगा था। वो मन ही मन सोचने लगी, यार ये कुछ अलग ही तरीके से रहने लगी है, बिल्कुल अलग। पूरे दिन उसने उसको वैसे ही निहारा। ऑफिस की छुट्टी हुई और जाने लगे तो शीतल के दिमाग में आने लगा कि ये अपनी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है, कपड़े पहनने के ढंग में भी फ़र्क आ गया है, खुद को बड़े अच्छे से सज संवर के रहती है, अच्छे से रखती है खुद को। क्या बात है। और सिर्फ शीतल ने ही नहीं, ऑफिस के बाकी लोगों ने भी ये बात नोटिस की और आपस में कुछ बातें भी की कि यार श्री पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी है ना, पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है।
इधर शीतल जितना उससे नज़रें हटाने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही ज़्यादा शीतल की नज़रें उसे देखना चाहती थी। इसी तरह वापस हॉस्टल आ गए और हॉस्टल आने के बाद भी शीतल के दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी कि क्या बात है, श्रेय आजकल इतनी खूबसूरत क्यों लगती है और मुझे क्यों इतनी आफत पड़ी है, मुझे उसे खुद से दूर रखना है ना, मुझे नहीं देखना उसे। यही सब करते करते सो गई थी। अगले दिन ऑफिस में गई तो फिर उसकी नज़रें बार बार श्री पे टिक रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और मायू ने एक दिन श्री को छेड़ने के अंदाज में पूछ ही लिया था कि श्री कहती है, हाँ क्या बात है, आजकल बड़ी निखरी निखरी रहती हो, चेहरे पर भी ग्लो रहता है, कोई है क्या, किसी के साथ कुछ चल वल रहा है तो बता दो कौन है वो। कोई नहीं है यार, श्री ने जवाब दिया, मेरे चेहरे पर पहले भी इतना ही ग्लो था, तुम लोगों की नज़रें ही ख़राब थी, तुम सबको दिखाई नहीं देता था। ये सब बोलते बोलते अचानक श्री के दिमाग में कुछ आया। शीतल भी वहीं खड़ी थी और दोनों की बातें सुन रही थी। तो श्री बोली, वैसे भी कोई होगा भी तो तुम्हें क्यों बताऊं, ऐसी बातें सबसे छुपा कर रखी जाती हैं। और ये कहते हुए श्री की नज़रें शीतल को देख रही थी और उसकी नज़रें पता नहीं क्या देखने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ तो देख रही थी। वो शीतल की तरफ देखते हुए कह रही थी कि बताओ बताओ, तुम्हें क्यों बताऊं, तुमने सबको बता दिया तो। उसने ये कहते हुए फिर से शीतल को देखा, मगर शीतल ने निगाहें दूसरी तरफ फेर ली थी। वो ऐसा शो कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, पर श्री की बात अपना काम कर गई थी। शीतल को बात ठीक वहीं जाकर लगी थी जहाँ पर लगने के लिए श्री ने जानबूझकर बोली थी। मायू ने जवाब दिया, हाँ ये बातें सबसे नहीं बताई जाती, पर दोस्तों से छुपती नहीं है, सबसे पहले उन्हें ही पता चलता है। तो ठीक यही रहेगा कि पहले बता दो कि कौन है, मायू ने हंसते हुए पूछा। तो श्री ने भी हंसते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें बता दूं और कहीं तुमने उससे मुझसे चुरा लिया तो, तुम्हारी नीयत उस पर ख़राब हो गई तो मैं तो लुट ही जाऊंगी ना। तो पहले मैं उसे अच्छी तरह से अपने प्यार में फंसा लूं, फिर तुम्हें बताऊंगी ताकि वो मुझे छोड़कर ना जा सके। कहकर श्री खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तो मायू भी हंस दी और शीतल के दिल पर तो जैसे किसी ने मानो चाकू घोंप दिया हो। उसे बहुत बुरा लग रहा था। इधर मायू ने फिर से कहा, अरे बता भी तो। हाँ तो कहती है, क्यों बताऊँ, बोल तो दिया नहीं बताऊँगी। कहती है, अरे यार बता भी दो, ऐसा भी क्या है, कौन है ज़रा हमें भी बताओ। कहती है, यार अभी तो कहा ना, तुम्हें बता दिया, तुमने चुरा लिया, तो ऐसी बातें हर किसी से बताई नहीं जाती हैं। तो कहती है, भला कौन है वो हमें भी बताओ, ये तस्वीर उसकी हमें भी दिखाओ। तो श्री उसका हाथ अपने दिल से हटाती और कहती है, ये किस्से सभी को सुनाते नहीं हैं, मगर दोस्तों से छुपाते नहीं हैं, छुपाते नहीं हैं। मायू ये बात कहती है। तो फिर मायू कहती है कि तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, ना कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, दुआ हम करेंगे। तड़प कर आएगा वो, तुझे मिल जाएगा वो। तो कहती है, हाँ आगे तेरा महबूब। तो दोनों हंसने लगते हैं।
इधर शीतल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसका मूड लिटरली ख़राब हो रहा होता है। तो मायू कहती है कि अरे बता दो यार। तो कहती है अभी क्या बताऊं, वैसे भी अभी तो शुरुआत है। कहते कहते श्री सीरियस हो गई थी। उसका तो मुझ पर ध्यान ही नहीं है, उसके लिए तो जैसे मैं हूँ ही नहीं। कहते कहते श्री के दिमाग में बहुत सारे विचार उभर आए थे और नज़रें शीतल पर थी, जिसका ध्यान दूसरी तरफ था। पर वास्तव में शीतल उसे और उसके लिए अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी बस। इधर उसकी इग्नोरेंस देखकर अब श्री की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन सबसे छुपाते हुए वो वहाँ से हट चुकी थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।